ये कहानी मेरी दोस्त रिधिमा की है। रिधिमा जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। रिधिमा के पापा उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे। रिधिमा के माता पिता के जाने के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। एक दिन हम 4-5 दोस्तों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। रिधिमा को हॉन्टेड जगह घूमना बहुत पसंद था, इसीलिए हमने घूमने जाने के लिए एक ऐसा रहस्यमय किला चुना जो दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है, और वो है पुणे का करीब 300 साल पुराना शनिवार वाड़ा फोर्ट। लेकिन रिधिमा के चाचा ने हमें अकेले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आयुष भैया को साथ में लेके जाओ। मन तो नहीं था, पर रिधिमा मना नहीं कर पाई। आयुष रिधिमा के चाचा का लड़का था। दूसरे दिन करीब 10-11 बजे के आसपास हम किले में पहुंच गए थे। आयुष भैया ने कहा कि तुम सब अपनी तरह से घूम लो, मैं यहीं पर हूँ, पर हाँ, सब साथ में रहना। हम सब किले के अंदर चले गए। रिधिमा ने हमें इस किले की स्टोरी बताई। इस किले को बाजीराव पेशवा ने 1730 में बनाया था। कहते हैं कि ये किला इतना मनहूस था कि इसके बनने के कुछ ही समय बाद बाजीराव पेशवा को अपने ही बेटे नाना साहब ने धोखा दिया और सदमे में वो मर गए। नाना साहब के 3 बेटे थे। अपने पिता और 2 भाइयों की मौत के बाद नाना साहब के छोटे बेटे नारायण राव, जो केवल 17 साल के थे, उन्हें पेशवा घोषित किया गया, जो उसके चाचा रघुनाथ राव उर्फ रघोबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सत्ता के मोह में रघोबा ने नारायण राव को मरवा दिया था, लेकिन मरते वक्त नारायण राव जोर जोर से चिल्ला रहा था, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, यानी काका मुझे बचाओ। अपनी आखिरी सांस तक वो यही चिल्लाता रहा, पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। मौत के बाद नारायण राव को वहीं पीछे नदी में फेंक दिया गया। उसकी आत्मा को आज भी मुक्ति नहीं मिली है। नारायण राव की आत्मा आज भी इसी किले में भटकती है। इसीलिए इस फोर्ट में रात को रुकना या आना, और खासकर पूर्णिमा की रात को आना, सख्त मना है। सारी फ्रेंड्स ये कहानी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी आयुष उन सब के लिए कुछ खाने को लेकर आता है। खाने के बाद पता नहीं, पर एक के बाद एक सब बेहोश हो जाते हैं। जब रिधिमा की आंख खुली तो वो और उसके सारे दोस्त उसी किले के एक कमरे में बंधे हुए थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाई। तभी कमरे में उसके चाचा और आयुष आते हैं। रिधिमा ने गुस्से से कहा कि भैया क्या खिलाया था कि हम सब बेहोश हो गए। तभी आयुष और उसके चाचा जी अचानक से हंसने लगे। वो अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। उसके चाचा ने आयुष को इशारा किया कि वो रिधिमा के हाथ और पैरों को खोल दे। रिधिमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके चाचा ने उसके सामने कुछ पेपर्स रखे और कहा कि इसमें वो साइन कर दे। जब रिधिमा ने पूछा कि ये कैसे पेपर्स है, तो उसके चाचा ने बताया कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स है और तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रही हो। उसके चाचा ने रिधिमा से कहा कि इस बिजनेस के पीछे मैंने इतने साल मेहनत की, और 15 दिन के बाद जब तुम 18 की हो जाओगी तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। ये तो नाइंसाफ़ी है ना? और अपने चाचा के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती। रिधिमा ने कहा, चाचा जी ये सब क्यों? मैं तो वैसे भी ये सब आपके नाम पर ही करने वाली थी। चाचा जी ने कहा, चुपचाप इस पर साइन कर दो। रिधिमा ने जैसे ही उन पेपर्स पर साइन की, चाचा जी ने अपने बेटे से कहा कि अब ये इस किले से बाहर नहीं आनी चाहिए। इसे और इसके दोस्तों को यहीं मार कर दफना दो। आयुष जैसे ही रिधिमा को मारने गया, वो वहाँ से भागने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी,
कोई तो मुझे बचाओ, भैया मुझे मत मारो। आयुष ने जैसे ही रिधिमा को चाकू से मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आने लगी। काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। और पूरा किला उसी चीख से गूंज उठा। अब आयुष को भी डर लगने लगा था। तभी डर के मारे रिधिमा बेहोश हो जाती है। जैसे ही आयुष उसे मारने की कोशिश करता है, उसके कान में एक आवाज आई, आज तू मरेगा, आज तू नहीं बचेगा। जैसे ही आयुष ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे नारायण राव की आत्मा थी। उसने भागने की बहुत कोशिश की पर वो भाग नहीं पाया। बस पूरे किले में उसकी चीखें गूंजती रही और थोड़ी देर बाद वो भी बंद हो गई। सुबह जब रिधिमा की आंख खुली तो वो और उसके दोस्त हॉस्पिटल में थे। रिधिमा को समझ में ही नहीं आया कि जब वो बेहोश हुई थी तब तो वो किले में थी और उसने वहां वो आवाज भी सुनी थी, पर उसके बाद क्या हुआ ये उसे पता नहीं था। तभी पुलिस वहां आती है। उन्होंने रिधिमा को बताया कि किले के पास से जा रहे कुछ लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया। जब रिधिमा ने आयुष और चाचा जी के बारे में पूछा तो पुलिस ने कहा कि आयुष और चाचा जी का कोई अता पता नहीं है। हम सब ने मन ही मन यही सोचा कि आज नारायण राव की आत्मा की वजह से ही हम सब जिंदा है और आज उसी आत्मा ने हमें एक नया जीवन दिया है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।